मैं डॉक्टर धनंजय कुमार श्रीवास्तव महाभारत ज्ञान कथा के 30वें एपिसोड में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम राजा शांतनु की कथा सुनेंगे, लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महाभारत बहुत ही पुराना ग्रंथ है। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में समय समय पर अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को और रोचक और आनंददायक बनाने के लिए बहुत सारी कल्पनीय, तर्करहित और अश्लील बातों और कहानियों को इसमें समाहित कर दिया। इसलिए अलग अलग विद्वानों द्वारा महाभारत का अलग अलग व्याख्यान और वर्णन देखने और सुनने को मिलता है। मैं यह महाभारत ज्ञान कथा एक प्रतिष्ठित विद्वान द्वारा लिखित महाभारत ग्रंथ के आधार पर सुना रहा हूँ, जिसमें से कल्पनीय, तर्करहित और अश्लील कहानियों एवं किंवदंतियों को निकाल दिया गया है। अतः अगर आपको मेरी कथा में कुछ विसंगतियां या गलत नज़र आए तो कृपया करके अन्यथा न लीजिएगा और नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो आइए मित्रों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, राजा भरत के पश्चात उनके वंश में सभी नरेश बहुत ही धैर्यवान और शक्तिशाली थे। भरत वंश में बहुत से श्रेष्ठ देवताओं के समान राजा हुए, जिनके संपूर्ण नामों को यहाँ बता पाना असंभव है। उन्हीं राजाओं में एक राजा थे जिनका नाम था प्रतीप। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे और वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित कार्यों में लगे रहते थे। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे कुरुनंदन जन्मेजय, राजा प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। शांत पिता के संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु के युवा हो जाने पर राजा प्रतीप ने शांतनु का राज्याभिषेक कर उन्हें राजा बना दिया और स्वयं वन में प्रवेश कर गए। राजा शांतनु हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमा करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे महाराज जन्मेजय, एक दिन राजा शांतनु वन में विचरण करते हुए एक परम सुंदरी नारी को देखा, जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसे प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। उस परम सुंदरी नारी को देखते ही महाराजा शांतनु के शरीर में नारी प्रेम जाग उठा। वे उसके सौंदर्य से इतने आश्चर्यचकित थे कि बार बार उसको देखने के पश्चात भी उनकी प्रेम तृष्णा शांत नहीं हो रही थी। यही हाल दूसरी तरफ उस महासुंदरी नारी का भी था। वह भी महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई थी और उसके हृदय में भी पुरुष प्रेम जागृत हो आया था। वे दोनों एक दूसरे को प्रेम भरी निगाहों से बार बार देखे जा रहे थे। तब राजा शांतनु ने बहुत ही मधुर वाणी में उस नारी से कहा, हे सुंदरी, तुम देवी हो अथवा दानवी मैं नहीं जानता, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह बच चुका हूँ। अतः मैं तुमसे याचना करता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, तब वह सुंदरी अपनी मधुर वाणी में महाराज के मन को आनंद प्रदान करने वाले शब्दों में बोली, हे नरेश, मैं भी आपकी महारानी बनना चाहती हूँ और आपके अधीन रहना चाहती हूँ। मेरी भी यही इच्छा है, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा शांतनु ने जब शर्त के बारे में पूछा, तब उस सुंदरी ने कहा, हे राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूँ उसके लिए आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहेंगे। हे राजन, अगर आप ऐसा करते हैं तब तो मैं आपके साथ रहूँगी, और यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका अथवा अप्रिय वचन कहे तो मैं उसी क्षण आपका साथ छोड़ दूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, तब राजा शांतनु ने बहुत अच्छा कहकर उस नारी के शर्त को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात दोनों विवाह संस्कार में बंध गए और खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, पिछले एपिसोड में भी हमने देखा कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के कहानी में राजा दुष्यंत तपस्विनी शकुंतला के सुंदरता के इतने अधीन हो जाते हैं कि उसकी शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। राजा शांतनु के केस में भी यही कहानी दोहराई जाती है।
राजा शांतनु उस अनुपम सुंदर नारी के सुंदरता के अधीन होकर उसकी शर्त को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं और इसका जो परिणाम होता है वो हम आगे सुनेंगे। अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो यह पुरुष की काम वासना के प्रति कमजोरी को दर्शाता है। कैसे पुरुष काम वासना के अधीन होकर बिना कुछ सोचे समझे निर्णय ले लेता है। खैर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं, हे जन्मेजय, समयानुसार महाराज शांतनु के उनकी पत्नी के गर्भ से 8 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन जैसे ही संतान उत्पन्न होती, महाराज शांतनु की पत्नी अपने संतान को ले जाकर जल में डुबो देती। लेकिन महाराजा शांतनु उससे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो शर्त से बंधे हुए थे और उनको इस बात का डर था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली न जाए। इस तरह उनकी पत्नी ने 7 संतानों को जल में डुबो दिया। तत्पश्चात जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब राजा ने अपने 8वें पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से अपनी पत्नी से दुखी होकर कहा, अरे यो पुत्र घातनी, इस बालक का तू वध मत कर। तू किसकी कन्या है? तू कौन है और क्यों अपने ही पुत्रों को मारे डालती है? तुम्हें पुत्र हत्या का अत्यंत निंदनीय और भारी पाप लगा है। इस पर वह स्त्री जिसका नाम गंगा था बोली, हे पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, लेकिन जैसा कि हमारी पहले शर्त हो चुकी थी और तुमने वह शर्त तोड़ा है, अतः अब यहाँ मेरे रहने का समय समाप्त हो गया है। अब मैं जाऊंगी। ऐसा कहकर वह स्त्री जिसका नाम गंगा था उस नवजात शिशु को अपने साथ लेकर किसी दूसरे स्थान को चली गई। उस बालक का नाम देवव्रत था। कुछ लोग उसे गंगा का पुत्र अर्थात गांगेय कहकर भी पुकारते थे। बाद में यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, तो इस एपिसोड में हमने राजा शांतनु की बहुत ही संक्षिप्त कहानी सुनी, जिससे हमें यह सीख प्राप्त भी होती है, हमें ज्ञान प्राप्त भी होता है कि मनुष्य को पत्नी का ऐसा दास नहीं बनना चाहिए कि पत्नी चाहे जो भी करती रहे और पति विवश होकर चुपचाप देखता रहे, अन्यथा इसके परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबका बहुत ध्यान रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाला नेक्स्ट एपिसोड आपको तुरंत पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।